नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं ओमकार ठाकुर आज आप लोग के सामने फिर से वो चीज़ें बताने आया हूँ, जो कि हर एक बुक के माध्यम से आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो आप पढ़ते तो हैं, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आपको समझ नहीं आता। तो जो 2 क्लासेस में आपको मैंने बताया कि कंटेंट के मुताबिक कि जो मेराज इंग्लिश ग्रामर है, उसमें कैसे कंटेंट दिया गया है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें ये सारी चीज़ें बताया गया है और उस चीज़ों को आप पढ़े। पहले तो आप सबसे पहले बुक खरीदे, बुक खरीदने के बाद उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब उसके आप को एक्सरसाइज पे जाएँगे, तो एक्सरसाइज माशाअल्लाह क्या बात है! अगर आप एक्सरसाइज की अगर बात कर लें, तो एक्सरसाइज में बहुत सारे चीज़ें जैसे एरर हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इन सभी को कैटेगरीज़ में बाँटा गया और इसका एक्सप्लेनेशन तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आप क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है? तो बहुत कम समय में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस मेराज इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने इस बुक के माध्यम से इसके तीसरे अध्याय की ओर बढ़ रहा हूं। जहां तक आप लोग का 2 अध्याय जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उसमें जो प्यार मिला है, इससे मुझे और जागरूकता मिलती है कि मैं तीसरे और चौथे अध्याय के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताऊं। लेकिन इसका तीसरा अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जहां अलग सभी बुकों में अध्याय के मामले में, चैप्टर वाइज के मामले में एडजेक्टिव और डिटरमिनर को साथ रखा जाता है मेरे भाइयों, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, इस बुक के माध्यम से डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों को अलग किया गया है। यहाँ पे आपको यह दिखाया गया है कि क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। क्वालिटी में क्या डिफरेंस करना है, क्वांटिटी में क्या डिफरेंस करना है, इन दोनों को प्रिसीड करने के बाद सर ने बहुत सरलता से, श्याम सर ने बहुत सरलता से एक एक चीजों को इंडिकेट किया है कि कहाँ पे एडजेक्टिव होगा, उसकी परिभाषा क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव का ऑर्डर है तो उसके डिग्रीज क्या होने चाहिए। डिग्रीज में पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन सभी को बहुत अच्छे से और एक उसमें विशेषता बात क्या है, जब आप चैप्टर के माध्यम की ओर बढ़ेंगे तो उसमें एक छोटी छोटी विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना जरूरी है और किस तरह से आप जितना अच्छा उसको ध्यान से पढ़ेंगे वो चीज आपके लिए वहां पे काबिल तारीफ होगा। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक छोटा सा और बात बताना चाहता हूं। मेराज इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आपको एक सेट ऑफ 8 बुक्स, मतलब 8 की बुकों का एक सीरीज दिया जा रहा है, जिसका कीमत मात्र 2,000 रुपये है। ठीक है? आप सर के नंबर पे कॉल करके आप उनकी सारे डिटेल ले सकते हैं कि किस बुक की क्या वैलिडिटी और क्या उसकी खासियत है। राइट? अब उसके बाद अगर आप लोगों को ज्यादा परेशानी है कि कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, किस तरह से हम अंग्रेजी को अच्छे से बना ले, तो आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल पे तुरंत डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज, फ्री कोर्सेज सर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि आपको सरलता से समझ आए। अब जिन बच्चों को लगता है कि डायरेक्टली मैं गूगल से सर्च कर सकता हूं, तो गूगल के लिए क्या है, श्याम शर्मा classes.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप जाके सर की सारी क्लासेस दे सकते हैं और अगर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, डिटेल इंफॉर्मेशन, तो सर का ये व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग दोनों नंबर है, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। नंबर है 9599614791। ये नंबर नहीं बल्कि ये वो चीज है, अगर आप इस नंबर पे फोन करके कुछ भी पूछिए तो आपको वो व्याख्यात्मक रूप से बताया जाएगा कि क्या चीज है, क्या इसका फायदा और नुकसान दोनों आपको यहाँ पे सर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग आइए और बुक को, सबसे पहले तो बुक को परचेज करके बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और पढ़ने के बाद आप यह सुनिश्चित कीजिए कि जो आने वाला आपका एग्जाम है वो एग्जाम 100% आपका निकल के आए। ठीक है? तो अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द एडजेक्टिव और डिटर्मिनर के बारे में विस्तार से पढ़। बच्चों, आपके सामने ये चैप्टर आ चुका है, जो कि हमारे बुक के इंडेक्स नंबर 4 में है, मतलब पहला क्या एलिमेंट ऑफ ग्रामर है, जिसके बारे में आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताया गया है। उसके बाद नाउन, द नाउन से स्टार्ट है, द प्रोनाउन, उसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव पे। अब यहाँ पे एडजेक्टिव की खासियत आपको बता दूं कि द एडजेक्टिव यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि ये
और बुक से कुछ नया है और कुछ अलग से डिजाइन किया गया है, जो कि हर एक बच्चों, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी माध्यम के बच्चे हो, उनको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। मतलब समझिए कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो मतलब जिस तरह से राम भगवान अ, अपने गुरु के सामने जमीन पे बैठ के पढ़ा करते थे, उसी तरीके से आप इस बुक को का आनंद उठा सकते हैं। ऐसा लगेगा कि कोई आध्यात्मिक गुरु आपके सामने बैठा हुआ है, जो कि आपको अध्यात्म का ज्ञान दे रहा है, इंग्लिश के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से, अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से। अब इस माध्यम को आपको समझने के लिए सबसे पहले आप इस बुक को अच्छे से परचेज करें, और परचेज करने के बाद आप इस चीजों को अध्ययन करें, तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम और आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित होगा। अगर आज तक आपका एग्जाम इंग्लिश की वजह से रुक रहा है, तो मतलब आज से ये चीजों का फोबिया आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि इंग्लिश की वजह से आपका कोई एग्जाम अब रुकने वाला है। ठीक है, तो अब हम अगले इस चैप्टर की बात करते हैं कि एडजेक्टिव में और क्या क्या विशेषता बताई गई है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। बहुत सारे बुक आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे बुकों में दो चीजें क्या है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को एक जैसा ही रखा गया है बच्चे। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को क्या किया गया है, एक जैसा ही रखा गया, लेकिन इस बुक में एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को अलग अलग बताया गया है कि एडजेक्टिव से हमारे क्वालिटेटिव क्वालिटी का बोध करवाया गया, और जबकि डिटर्मिनर से हमारे क्वांटिटी का बोध कराया गया। इन दोनों में समावेश डिफरेंशिएट करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, जो कि आपके लिए और आने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी के लिए लाभप्रद होगा। तो चलिए देखते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एडजेक्टिव की बात करें तो डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन, परिभाषा एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए निभाता है कि क्योंकि उसका आधारभूत संरचना क्या है। तो एडजेक्टिव क्या है, एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का वर्णन, डिस्क्राइब करता है, जैसे ऑनेस्ट, ब्रेव, रेड, ब्लू, स्मॉल, राउंड, स्क्वायर, इंडियन, अमेरिकन, माय, दिस, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड आदि। ये सारे के सारे क्या है, आपके एडजेक्टिव है, जो कि किसी नाउन और प्रोनाउन का को डिस्क्राइब करता है, कि विशेषता बतलाता है। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताया गया, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी ये डेफिनेशन है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन सच एज ऑनेस्ट। जहां पे उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, ऑनेस्ट, ब्रेव, रेड, सेम एग्जाम्पल है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है एडजेक्टिव पढ़ने का, और एडजेक्टिव क्यों पढ़ाया जाता है आपको। तो क्या है, एडजेक्टिव एक के सहारे किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा काम करता है जो किसी भी आने वाले सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, जिसके कारण रीडर या लिसनर, जो पढ़ने वाला हो या जो सुनने वाला हो, को उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है कि नाउन क्या है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आगे का पॉइंट में यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसके बाद एडजेक्टिव को के ऊपर बेहतर समझ, अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने के लिए इसे दो भागों में बांट के पढ़ाया गया है। एक है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और दूसरा क्या है, डिटर्मिनर्स। क्योंकि इस चैप्टर में डिटर्मिनर्स की चर्चा नहीं की गई है, डिटर्मिनर्स को अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वहां पे डिटर्मिनर्स में क्या 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 बताया गया है इस बुक के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे ये बताने की कोशिश सर ने किया है कि एडजेक्टिव दो है, क्वालिटेटिव और क्या है, डिटर्मिनर्स। अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स दोनों का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के लिए किया जाता है, ये तो तय हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव है तो डिटर्मिनर्स भी एक एडजेक्टिव है, तो नाउन और प्रोनाउन के लिए किया जाता है। अतः दोनों एडजेक्टिव है, परंतु दोनों के यूजेज और फंक्शन में आधारभूत बेसिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है मेरे बच्चे, जो कि इस बुक के माध्यम से आपको पूरा डिटेल करके समझाया गया है। अब देखिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, यह नाउन और प्रोनाउन के विभिन्न गुणों के बारे में बताता है। ये कैसे बताता है, विभिन्न गुणों, जो अलग अलग प्रकार के गुण हैं उसके बारे में बताता है, जैसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, आकार, शेप, कद, साइज, ओरिजिन, उत्पत्ति, रंग, कलर आदि के बारे में जानकारी देता है। अब डिटर्मिनर्स का काम क्या है, डिटर्मिनर्स क्या करता है, यह नाउन और प्रोनाउन की संख्या, नंबर को बताता है, मात्रा, क्वांटिटी और पहचान, आइडेंटिटी का इंडिकेशन करता है, वो डिस्क्राइब कराता है, जैसे वन, टू, मेनी, फर्स्ट, सेकेंड, माई, योर, एन, दिस, दैट, द, ये सारे के सारे क्या है आपके डिटर्मिनर्स में आते हैं। अब डिटर्मिनर्स में ए एंड द को आगे चल के सर ने आर्टिकल का भी रूप दिया है, तो वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। इस टॉपिक में हम
इस टॉपिक एडजेक्टिव में हम सिर्फ क्वालिटेटिव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब आप यहाँ से तो आप स्पष्ट समझ चुके होंगे कि बताना क्या चाहा गया। यहाँ पे केवल आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया गया जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के दूसरे पार्ट को दूसरे चैप्टर में इंडिकेट किया गया है, जो कि आपको विस्तार से पढ़ना है, जिसका नाम डिटर्मिनर्स होगा। अब देखिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात कर ले हम। यह नाउन और प्रोनाउन के गुणों का वर्णन करता है, बताता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसा और किस प्रकार है। इसका उद्देश्य क्या है बच्चे? इसका उद्देश्य क्या है कि इसकी सहायता से हम नाउन प्रोनाउन से संबंधित विचार, ओपिनियन को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके फंक्शन में यह एक मॉडिफायर का काम करता है जो नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी क्लियर करवाया जाएगा। अब प्लेसमेंट ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, किसी भी वाक्य में सेंटेंस एडजेक्टिव के स्थान प्लेसमेंट के आधार पर इसे प्रीडिक्टेटिव, एट्रीब्यूटिव और क्या है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव में बताया गया है, जो कि 3 तरीके से एरो देके क्लियर किया गया है। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटे? जब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के साथ, मतलब लिंकिंग वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ के, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद रखकर उसे प्रिडिक्ट करते हैं। उस लिंकिंग वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, रखकर प्रिडिक्ट का हिस्सा बनाते हैं, तब उसे प्रिडिक्टेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यह लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस भाषा में यहाँ पे सरलता से बताया गया। अब यहाँ पे एट्रीब्यूटिव के बारे में बताया गया है। जब किसी एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखा जाता है तो उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव जब किसी नाउन के तुरंत बाद रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, क्वांटिटिव एडजेक्टिव और उनके प्लेसमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट के बारे में बुक में बताया गया है। एडजेक्टिव्स वर्ली प्रिडिक्टिव के विषय में बताया गया है, और इसके बाद इसको लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब से जोड़ा गया है। एकदम, और यहां से इसके बाद क्या किया गया है? अब चीजें कंसर्न करने वाली बात है कि कुछ चीजें हैं जहां से आपको लगता है एडजेक्टिव और पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बताया गया है। यहाँ पे ये क्लियर करना है आपको। तो लिंकिंग वर्ब के साथ चीजों को क्लियर कर दिया गया है कि कहां से कौन सा वर्ड है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, मतलब ऐसे वर्ब जिसके साथ आप आईएनजी नहीं लगाते हैं, वो सभी वर्ड को भी क्लियर किया गया है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इसका भी यूज किया बताया गया है। तो इस तरीके से क्या है, क्लियर किया गया। अब देखिए, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स बताए गए कि कहाँ, जैसे कंसर्न, कंसर्न का यूज वरीड के रूप में भी होता है और इन्वॉल्व के रूप में भी होता है। प्रेजेंट, नॉट एब्सेंट और प्रेजेंट समथिंग के रूप में भी करते हैं हम लोग। रेस्पॉन्सिबल, सेंसिबल और गिल्टी के रूप में भी करते हैं। कि अब यहाँ पे एक नया चीज आया है, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग तुलना, कंपैरिजन दिखाने के लिए किया जाता है। के लिए 3 अवस्थाओं में किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तो डिग्री भी आपको क्लियर करना है। तो एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, तो क्या? ग्रेडेबल, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल, क्लासिफिकेशन एडजेक्टिव। ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या है बेटे? यह किसी भी व्यक्ति, क्या है ये? किसी भी व्यक्ति या वस्तु, थिंग, पर्सनालिटी, कद, साइज, भावना, इमोशन, टच, टेस्ट, साउंड आदि का वर्णन करता है। इसे आवश्यकता अनुसार पॉजिटिव, कंपैरेटिव, ठीक है, और सुपरलेटिव में बनाया जाता है। इसे समझने के लिए आपको 3 बातें समझना होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है, जो कि इस बुक में दिया गया है। अब देखिए, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, कद, साइज, अब क्या? भावना, इमोशंस आदि के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे लेट के बारे में बताया गया है। अब स्वाद, टेस्ट, आवाज, साउंड। अब देखिए, ग्रेडेबल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में विस्तार से जानने के लिए किसी भी ग्रेडेबल एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना है। जैसे यदि कोई एडजेक्टिव बेस फॉर्म के लास्ट में क्या है, लास्ट लेटर टी, डी और आर या
एच डबल एल या सी एस से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम ई आर और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं, ई आर लगा के कंपैरेटिव और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। इसके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं कर सकते। अब देखिए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को कैसे बताया गया यहाँ पे, यह किसी भी व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु, थिंग का वर्ग, क्लास, कैटेगरी को दिखाता है। कोई भी नाउन जो एडजेक्टिव के रूप में क्वालिफाई होता है, कोई भी नाउन जो एडजेक्टिव के रूप में क्वालिफाई होता है उसे क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कहा जाता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो उम्र, एज, आकार, शेप, राष्ट्रता, नेशनलिटी, रंग, कलर, पदार्थ, मैटर आदि को बताता है उसे भी क्या कहते हैं हम लोग, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में उम्र के बारे में बताया गया कि कौन कौन से उम्र के वर्ड एडजेक्टिव बन सकते हैं, आकार के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी के बारे में बताया गया है, रंग के बारे में बताया गया है, मैटर के बारे में बताया गया है। ये सभी चीजों को क्लियर किया गया। अब देखिए एक लाइन को यहाँ पे जो एरो से बनाया गया है, एक नाउन फ्रेज का हेड वर्ड लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ड जिसको कहते हैं फ्रेज होता है, जबकि उसके पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन क्लासिफाइंग एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडजेक्टिव का नंबर नहीं डिग्री होती है, अतः इसको प्लूरल में नहीं बना सकता। मतलब अगर कोई दो नाउन एक साथ है तो उसका पहला नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव को मान के रखते हैं और उस केस में हम उसके साथ क्या नहीं करते हैं बच्चे, ऐसा उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए थोड़ी सी बात समझना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट अब क्या डिग्रीलेस एडजेक्टिव जो कि डिग्रीलेस होता है, जिसमें कि ये छोटे जैसे लिस्ट ऑफ रेगुलर एंड एक्सट्रीम एडजेक्टिव के बारे में बताया गया। रेगुलर एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट, एक्सट्रीम, डिग्रीलेस एडजेक्टिव के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर किया गया है यहाँ पे कि इस तरीके के सारे चीज़ों को कैसे आप रख सकते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल के ऑर्डर में क्या है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर अ जनरल ओपिनियन। एडजेक्टिव क्या है, जनरल ओपिनियन के लिए कैसे है, जैसे गुड, बैड, लवली, स्ट्रेंज, नाइस, ये जनरल ओपिनियन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव से स्पेसिफिक ओपिनियन जैसे क्या है, डिलीशियस, टेस्टी, सम्पेटियस, सम्प्यूटियस, महंगा भोजन जिसको कहते हैं, सिपिड, इंसिपिड, पैलेटेबल, स्पाइसी, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है यहाँ पे। अब इस केस में देखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है, कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव और क्या है, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव। तो अब क्या है, कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर किया गया है क्या है, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव के बारे में पूरा क्लियर किया गया क्या क्या है। अब इसके लिए रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, नंबर, डिटर्मिनर, जेंडर, स्पेसिफिक, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मैटर, पर्पस, नाउन, इन सभी के बारे में भी पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करवाया गया है और एक एक वर्ड्स के थ्रू यहाँ पे क्लियर है। अब इसके नोट को भी पढ़ लीजिए। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ते समय एडजेक्टिव के सहारे राइटर की ओपिनियन को आसानी से समझ सकते हैं। उसका ओपिनियन पॉजिटिवनेस का या निगेटिवनेस का, मतलब उसका ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, अब इसके बारे में भी विस्तार से वहां पे समझ सकते हैं। लेकिन ये चीजें अभी सिर्फ आप जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बुक को डिटेल से समझेंगे, तब चीजें और भी क्लियर होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसमें पॉजिटिव डिग्री के बारे में पूरा क्लियर से बताया गया है। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज होता है, कंपैरेटिव का यूज क्यों करते हैं और करते तो है किसके साथ करते हैं, कितने लोगों के बीच करते हैं, इन सभी के विषय में बहुत अच्छे से क्लियर करवाया गया। और इंपॉर्टेंट फैक्ट पे भी आप जरूर ध्यान देते चलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी बातें लिखी गई है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस को बहुत सुटेबल तरीके से वो तैयार कर देता है। ठीक है, इसके बाद चीज़ों को क्लियर करना है तो आप थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सुपरलेटिव डिग्री, अब इसको भी अच्छे से विस्तार से बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है कि अगर आप इस बुक को अच्छे से रीड करते हैं तो मतलब क्या है कि आप इसके कंटेंट को समझते हुए
एक समझ जाएंगे और समझते हुए आप क्या करेंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा समझने और समझाने में। एक्चुअली आपको समझना और समझाना और एक तरह से क्या एग्जाम में लिखना, एग्जाम जो देते हैं उसमें क्या एरर है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, इसमें कोई त्रुटि आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप अच्छे से समझेंगे तो चीजें क्या है। अब देखिए ये अलग अलग तरीके से ऑरल और वर्बल में क्या अंतर है, ठीक है, म्यूचुअल और कॉमन में क्या अंतर है, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में एल्डर और ओल्डर में क्या अंतर है, ये सारा चीजें यहाँ पे क्लियर किया गया। नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या अंतर है, इंजर्ड और वांटेड में क्या अंतर है, सिक और इलीव में क्या है, लेटर और लेटर में क्या अंतर है, बिग और लार्ज में क्या अंतर है, लास्ट और लेटेस्ट में क्या अंतर है, ये सभी चीजों को क्लियर बताया गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे बताई गई बेटे, यहाँ पे टॉल और हाई में बताया गया है डिफ्रेंशिएट। तो अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जो कि आपको एडवांस वर्ब के तहत बहुत सारे जगहों पे पढ़ा दिया जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पर, जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्रू पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एडजेक्टिव, क्योंकि बात वहां पे भी हम एडजेक्टिव की ही करते हैं, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव में उस बातों को समझे तो वो सरलता से समझ में आ जाएगी। लेकिन वो सरलता से कहाँ मिलेगा, आपको सिर्फ यही मिलने वाला है। और इसी बुक के माध्यम से अभी सरलता से इसको सीख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इसको एडजेक्टिव के रूप में कहाँ रखेंगे, कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, कब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ये सारा का सारा चीजें यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो चीजें आसान हो जाएगी और क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव बेस्ड चैप्टर। अब मुझे थोड़ा सा इस बात से मैं भयभीत हो जाता हूँ जब मैं इस पार्ट पे आता हूँ, चैप्टर वाइज एरर पे, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन दिए गए हैं कि मैं स्क्रॉल करते 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 थक जाता हूँ। जितना मुझे बोलने में समय नहीं लगता उतना स्क्रॉल करने में समय लग जाता है। कि इसकी खासियत देखिए कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से सर ने अपना मतलब सब कुछ समर्पित किया है इसमें कि हर एक बच्चों, चाहे वो कमजोर वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो सीजीएल पास कर चुका हो उसके लिए भी, कि जो मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, जो अभी तैयारी करेगा उसके लिए भी, और जो अभी आधा अधूरे एग्जामों के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत सरलता से सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है कि कहाँ पे आप एरर में, किस टाइप का क्वेश्चन एरर में आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स को टच करेगा। ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे क्लियर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेट 1 में कॉमन एरर है। अब यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसको आप देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो आपका मन, पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। मतलब इतना शानदार तरीके से चीजों को दिया गया है, मन करता है कि इसको अभी सॉल्व करके आपको बता दिया जाए, लेकिन मैं सॉल्व करके बताऊंगा, इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप बुक खरीद के खुद को पहले क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ेंगे फिर बुक को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप उस स्तर से आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके की चीजों को देखिए, यहाँ पे क्लियर करते जाइए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन है तो क्या जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है। अब एक चीज छोटी सी और बता दूं, बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा टॉपिक में तो सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन जब आप एंड ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न पे जाते हैं तो क्वेश्चन में वहां आपको समझ नहीं आता है कि यहाँ बताया क्या जा रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कुछ और होता है, चैप्टर में कुछ और बताया जाता है और क्वेश्चन कुछ और हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि जो भी चैप्टर में लिखा गया है सेम टू सेम चीजें को क्वेश्चंस के माध्यम में भी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए, जो आने वाले एक्सपेक्टेड एग्जाम के क्वेश्चन है, उस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटे। अब देखिए क्या है, रेडी टू रिकॉर्डर। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस जो हम स्पोकन इंग्लिश में या बोलने के करीब में हमें लगता है वो सही है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है गलत होता है। तो इसको सर ने सही और गलत दोनों माध्यम से बता दिया है कि कैसे इन चीजों को करेंगे और कहाँ कहाँ से इस चीजों को करते हैं। इसमें सेट 1 सेट 2 सेट 3 मतलब 4-5 सेट दिया जाता है, जिससे कि आपका वो पार्ट जहां पे आप गलती करने की संभावना ज्यादा रखते हैं वो चीजें आप सही कर सके। ठीक है, तो आज एडजेक्टिव में इतना ही था। इसके बाद हम अब अगले चैप्टर पे जो पढ़ेंगे वो होगा द डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर को कैसे, क्योंकि अब देखिए एडजेक्टिव जब इतना लंबा था तो डिटर्मिनर, अगर एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को मिला के 5 से 7 पेज का
बुक बनता है, तो वो फायदा नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनर अलग हो जाए तो बच्चों को ये तो समझ में आ जाएगा कि सम का यूज कहाँ होगा, एनी का यूज कहाँ होगा, ईच का यूज कहाँ होगा, ईदर का यूज कहाँ होगा, कहाँ पे हम क्या कहते हैं फ्यू का यूज करेंगे, कहाँ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, मेनी, इन सभी का यूज कहाँ करेंगे। इसको समझने के लिए हमें द डिटर्मिनर चैप्टर्स की ओर बढ़ना होगा, जो हमारे बुक का, जो इस बुक का 5वां चैप्टर होगा, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बेटे। जय हिंद, जय भारत।